नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पर। फिलहाल बीते कई दिनों से आप एक मामला सुन रहे हैं जो एसपी साहब हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे। इस मामले में अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। तो बने हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। किसान नेत्री सिक्किम नैन हमारे बीच मौजूद है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखती है और सबसे पहले इन्होंने ही जो आवाज है वो उठाई थी एसपी महोदया के विरुद्ध। अब बातचीत करते हैं इनसे। मैम नमस्कार। नमस्कार भाई जी। दीदी, क्या प्रोग्रेस है? जो एसपी के ऊपर संगीन आरोप लगे थे, बड़ा हड़कंप मच गया था पूरे हरियाणा में और यहाँ तक कि देश भर में कि किस प्रकार से एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर इतने संगीन गंभीर आरोप लगे थे, तो क्या प्रोग्रेस है इस मामले में? इस मामले में ये है कि जो एसआईटी गठित की थी शुरू वाली, उसने हम्म, तो क्लीन चिट दे दी थी एसपी हम्म, साहब को। पर उसके ऊपर भी फिर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया हम्म, और दोबारा एसआईटी गठित करी गई। अब जो वो ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है जो उनको विक्टिम है। हाँ, वो 8 तारीख को दिल्ली बुलाया गया है उनको बयान दर्ज करने के लिए। अब देखते हैं इस मामले में हम्म। क्या होगा। पर जैसे हालात हमें नजर आ रहे हैं, जैसे मतलब जो तरीका है इस सिस्टम का, मुझे लगता है कि सब कुछ सेट हो चुका है। एक बार एसपी साहब जो है सामने आए थे, तमाम जो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर पहले एक जो चिट्ठी वायरल हुई, जी। उसके तुरंत बाद 1.5 मिनट के बाद फिर दूसरी चिट्ठी वायरल हुई। पहली चिट्ठी पे साइन नहीं थे, दूसरी पर कैसे आए? तो सिर्फ 1.5 मिनट के लिए एक ईमेल आईडी बनी और उसके बाद वो डिलीट भी होगी। तो तमाम उन्होंने सवाल उठाए थे इन चीजों पर और ये भी बताया था कि ये उन्हें फंसाने की एक साजिश है। एक बात बताओ, जब एसपी को फंसाने की साजिश है, आम जनता क्या कर सकती है? जब आम जनता के ऊपर इंक्वायरी होती है तो अब से पहले तो उनको थाने जेल पता हम्म, नहीं क्या क्या होती। पर ये एसपी साहब है जो अपनी ये कह सकते हैं कि प्रभाव का या पद का फायदा उठाए हुए हैं। और एक हो सकता है कि एक महिला गलत बयान भी दे हम्म, या अपने ऊपर कोई अंजाम लगाने के लिए या किसी से मतलब ये कह सकते हैं कि दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। पर आप लोग खुद समझदार हो कि साथ साथ महिलाएं, वो भी कांस्टेबल। हम्म। और क्या है, सबसे बड़ी क्या है कि वो गरीब परिवार से आती हैं, निम्न परिवार से आती हैं, मध्य वर्ग परिवार से आती हैं। और महिला तब बोलती है जब मामला हद होता है। और इसमें हम्म, सिर्फ एसपी नहीं है, 2 महिलाओं को भी इसके अंदर लिया गया है। हम्म, तो आप समझो कि एक महिला महिला को भी बीच के अंदर लेके हम्म। आई है। तो इसका मतलब इस मामले में जो बहुत कुछ उलझ पुलझ है। बात अलग है कि वो चीजें हमारे देश में आपने पता 5% लोग ही आखिरी तक अदालत की लड़ाई लड़ते हैं और आखिरी तक 5% लोगों को ही आपको पता है कि सजा मिलती है। और हमारा तो देश ऐसा है कि जो बलात्कारी लोग हैं उनको फूलमालाएं डालकर और उनका स्वागत होता है हमारे देश जो में। जो महिलाएं थी, जिन पुलिस अधिकारियों का, जिन महिलाओं अधिकारियों का नाम आ रहा था, उनकी बताया जा रहा है कि हाँ, बदली ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता, एसपी साहब की भी ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने से अब यहाँ से गंदगी हटा दी है तो कहीं जाके और गंदगी फैलाएंगे। हम्म। ऐसे लोगों को सस्पेंड करके घर बिठा देना चाहिए जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी क्लियर ना हो। एक ये बड़ा सवालिया निशान है, जो विक्टिम है उन्होंने चिट्ठी लिखने के बजाय खुद सामने क्यों नहीं है? एक महिला के ऊपर पारिवारिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, उसकी हम्म। मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। जिस जगह वो काम कर रहे हैं, उस जगह की भी एक गरिमा है। और आपको ये भी पता है कि पुलिस जो लाइन है, उसके अंदर आप अपने से ऊपर वाले ऑफिसर के ऊपर हम्म। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब एसपी साहब जो मीडिया है उनसे रूबरू हुए थे, तो जी। बकायदा रामायण की चौपाइयां बोल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं उनका विश्वास दिखाता है कि वो अपने आप को जो है निर्दोष साबित कर पाएंगे। हाँ, जिसके पास पावर और पैसा, इस देश में कुछ भी हो सकता है। और हम मानते हैं कि एसपी साहब को भी हो सकता है। पिछला दिन सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि एसपी साहब इतने ही अच्छे थे, तो उन्होंने जब भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और इसके अंदर अपनी पूरी कोशिश करनी थी कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करता। पर जिस तरह से लगातार दबाव की जो खबरें आ रही थी, जो लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जो विक्टिम थी जो साथ की साथ, हम्म। और खरीद फरोख्त के भी इल्ज़ाम लगे हैं। तो वो चीज़ें लगातार चल रही हैं और इन हमारे देश में ऐसा होता है, और ख़ासकर हरियाणा में। इन सब में एक जो विधायक है, उसका भी नाम आया कि विधायक जी को कंप्लेंट करी थी एक हाँ, फीमेल हाँ, कांस्टेबल ने। एक कांस्टेबल ने वो क्या कह रहे हैं, ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी बहन है। जी। पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उसकी ऐसे ही मतलब लगातार जो उसकी गंदी हरकतें थी, वो लगातार चलती रही। और ऐसी बात नहीं है, मैं एक बात कहती हूँ, जैसे सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होते हैं, थानों के अंदर भी हम्म, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। हम्म। और ये अर्जेंट कर देने चाहिए पूरे थाने के अंदर, ताकि जो थाने का अंदर एसपी है, थानेदार है या कोई और भी है, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर भी निगाह रखी जाए।
क्योंकि मतलब हमें लगता है कि जहाँ अत्याचार को रोकना चाहिए वहीं से अत्याचार शुरू हो रहा है। एक बार लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या हुई है इस मामले में? आगे कितना डिले होगा? एक बार ब्रीफ कर दीजिए क्या नहीं, लेटेस्ट। डिले तो ये है कि एसपी साहब ने, मुझे लगता है कि सेटिंग तो हो चुकी है। लगभग मैं मानती हूँ हुँ, सेटिंग हो चुकी है। पर मैं आज भी कहूँगी उन महिला साथियों को, कांस्टेबल को, कि आप लड़ाई लड़िए, आप आधी आबादी को प्रमोट कर रही हैं। यदि आज आप दबेंगी तो कल को फिर दूसरी बहनों की, दूसरी आपके बच्चों की, हमारी बहन-बेटियों का फिर नंबर लगेगा। इससे बेस्ट है कि आप लोग साथ के साथ लड़िए, और साथों में से भी 1-2 यदि टूटती है, यदि 2 या 3 महिला कांस्टेबल भी इस मामले में लड़ती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, हुँ। और लास्ट टाइम तक इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि दोबारा से किसी एसपी या मुख्यमंत्री, मंत्री, यहाँ तो आपने पता है कि बुरा हाल है इस देश में, तो आपने देखा है कि पीछे बड़े बड़े जो मंत्री थे उनके ऊपर इल्जाम लगा, जो यहाँ की एक पूरे विश्व स्तर की जो हमारी खिलाड़ी थी उनको हुँ। भी नहीं छोड़ा। तो ये तो कांस्टेबल की बात है। तो हरियाणा के अंदर तो बड़े बुरे हालात हैं। जो हमारी खिलाड़ी थी, आपने भी देखा था विनीश वगैरह पे हुँ। कैसे अत्याचार हुए थे और कैसे लगातार उन चीज़ों को हमने फेस किया था। तो हम चाहेंगे कि लड़ाई को लड़ाई की तरह ही लड़िए, आप कमज़ोर नहीं हैं। यदि इस एसपी का आज समाधान नहीं हुआ तो ये लगातार फिर हुँ। महिलाओं का शोषण करता रहेगा, और हुँ। जो इसका एक ट्रेंड है वो चलता रहेगा। इस ट्रेंड को रोकने के लिए, इस चैन को तोड़ने के लिए किसी न किसी को लड़ना होगा, तो क्यों ना आप ही लड़ें। हम आपके साथ खड़े हैं और लास्ट टाइम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब लड़ेंगे एसपी, यदि आज हम एसपी को इस मामले में ये कहे कि हम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, तो दोबारा हो सकता है कि कई बार आदमी गुनाह करने से पहले सोचे।